वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज जतिन सिंह और हम डिस्कस कर रहे थे आपका टॉपिक नंबर 4 जो था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेज या फिर फिक्टिशियस एसेट्स से रिलेटेड। देखिए, प्रीवियस क्लास में हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की मदद से सीखा कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अगर आपको दिए हों, एक्यूमुलेटेड लॉसेज दिए गए हैं या फिर रिजर्व्स दिए गए हैं तो आप उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। फिर मैंने आपको कहा था, देखिए जब स्टार्टिंग हुई थी हमारे इस टॉपिक की, कि ये जो आपके रिजर्व्स है ना, मैंने कहा था एक फर्म में रिजर्व्स दो तरह के होते हैं, एक जनरल रिजर्व, एक होता है आपका स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व्स को आप फ्री रिजर्व्स की कैटेगरी में रख सकते हैं, जैसे आपके जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटीजेंसी रिजर्व, इस टाइप से। और स्पेसिफिक रिजर्व स्टूडेंट्स वो होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से आपने बनाए हैं, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो रिजर्व्स आपने बनाए हैं, उन अनसर्टेनिटीज को मीट करने के लिए जो कि आपको लगता है फ्यूचर में हो सकती है। तो ये कौन से हैं हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। एक तो होगा आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के नाम से आपको क्लास 11th में पढ़ाया गया था। बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं, आप फंड कहिए या फिर इसको रिजर्व कहिए। उसके बाद सेकंड है स्टूडेंट्स, वो जो आज हम डिस्कस करेंगे उसको हम कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ध्यान से सीखना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये जो रिजर्व्स है स्टूडेंट्स, दोनों ही मैं आपको बता रहा हूं, ये बनाए गए हैं फर्म के प्रॉफिट के कुछ हिस्से को अलग से सेव करके रिजर्व की अमाउंट में आपने उसको डाल दिया, ठीक है। अब ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपने इसलिए बनाया ताकि फर्म में कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज में मशीनें चलती हैं तो कोई ना कोई एक्सीडेंट होने के चांस है। हो सकता है किसी एम्प्लॉय की तबीयत खराब हो जाए, किसी का हाथ कट जाए, है ना, किसी की डेथ हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, तो कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो तो फर्म का एक फर्ज बनता है कि वो अपने एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर्स को क्या करे, कंपनसेशन के रूप में कुछ अमाउंट दे। तो वो कंपनसेशन की अमाउंट क्या होगी, तो उस टाइम पे क्या पता आपके पास इतना प्रॉफिट ना हो, तो फर्म ये मान के चलती है कि देखो इतने सारे वर्कर्स अगर काम कर रहे हैं तो फ्यूचर अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है ना भाई, कोई नहीं चाहता ऐसी घटनाएं हो, लेकिन अगर हो जाए तो फर्म पहले से ही कुछ पैसा जो कंपनसेशन के रूप में उन्हें अपने वर्कर्स को देना पड़ सकता है, सेव कर करके प्रॉफिट में से रख लेती है। उसी को हम कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो आज स्टूडेंट्स हम बेसिकली आपका यही टॉपिक डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक रिजर्व में। सबसे पहले कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जब क्लेम किया जाएगा तो कैसे उस अमाउंट का ट्रीटमेंट करना है, नया पार्टनर फर्म में ज्वाइन हो रहा है तो इस रिजर्व का क्या करना है, अगर स्टूडेंट्स क्लेम नहीं किया जाता है ना, कोई वर्कर, कोई ऐसी घटना ना हो और नया पार्टनर फर्म में ज्वाइन कर जाए तो ये रिजर्व का क्या करें वर्कर्स के लिए जो कंपनसेशन के रूप में रखा था। तो ये जो सिचुएशन है स्टूडेंट्स, इसको मीट करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की मदद से आज हम सीखेंगे। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड आपके एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं कहता हूं, हमारी कंपनी, हमारी फर्म, ठीक है, उसने वर्कर्स को जो कंपनसेशन के रूप में जो अमाउंट देनी थी, जिस दिन स्टूडेंट्स फर्म में नया पार्टनर एडमिशन लेने के लिए आया, ज्वाइन करने के लिए आया, तो ओल्ड वर्कर्स, पुराने ओल्ड वर्कर्स नहीं, ओल्ड पार्टनर्स, पुराने जो पार्टनर्स थे, उन्होंने देखा कि यार वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नाम से हमने जो क्या बनाई है, बैलेंस शीट, उस बैलेंस शीट की स्टूडेंट्स लाइबिलिटी साइड में उन्हें यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में अमाउंट दिखाई दी। और वो अमाउंट मान लीजिए है कितनी, 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए। तो अब इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के 50,000 रुपए का क्या किया जाए। तो स्टूडेंट्स कुछ सिचुएशन है आपके, मोटा मोटा यहाँ पे 4 केसेस हो सकते हैं, 4 ऐसी सिचुएशन आ सकती है जो डिसाइड करेंगी इस 50,000 रुपीज का क्या किया जाए। मान तो कितने रुपए का है ये रिजर्व आपका, 50,000 रुपए का। स्टूडेंट्स अगर कोई भी
मिस हैपनिंग नहीं हुई, आपको एक भी रुपए की पेमेंट अपने वर्कर्स को एज ए कंपनसेशन के रूप में करने की जरूरत ही नहीं हुई। कब तक? जब तक ये एडमिशन लेने वाला था, पार्टनर ज्वाइन करने वाला था। तो अब क्वेश्चन डिपेंड करता है कि इस 50,000 रुपीज का क्या किया जाए, जो कि ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो हो रहा है। तो इस केस में स्टूडेंट्स आप लिखेंगे इफ, सबसे पहला, देयर इज नो क्लेम, कोई भी अमाउंट क्लेम नहीं की जाए, तब आपको जर्नल एंट्री स्टूडेंट्स करनी है। ये सारा का सारा पैसा वर्कमैन, आप इस तरीके से लिखेंगे, कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने रुपए? 50,000 रुपीज। ये सारा का सारा पैसा आप किसके खाते में क्रेडिट कर देंगे? अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के। सारा का सारा पैसा ओल्ड पार्टनर्स बांट लेंगे आपस में। तो आप एंट्री करेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स, क्या? कैपिटल अकाउंट। बस इस तरीके से आपको ये एंट्री करनी है, और ये ओल्ड पार्टनर्स आपस में बांटेंगे। और किस रेशियो में बांटेंगे स्टूडेंट्स? जो उनके बीच में पुरानी रेशियो थी, ओल्ड रेशियो, इस पार्टनर के आने से पहले नए पार्टनर की। ये रहा केस नंबर फर्स्ट। 50,000 रुपीज बांट लिया उन्होंने आपस में, ठीक है। अब आइए सेकंड केस। स्टूडेंट्स, अगर कोई क्लेम कर दिया जाए, किसी वर्कर के साथ कुछ घटना हो गई, और मान लीजिए क्लेम की अमाउंट क्या है, अगर आपकी क्लेम की अमाउंट, जितनी भी अमाउंट क्लेम की गई वो कम है, जितने रुपए का आपने क्या बनाया था? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया था। मैं कहता हूं मान लीजिए क्लेम की गई है अमाउंट 20,000, और कितने पैसे का रिजर्व बनाया था आपने? 50,000 रुपीज का। तो इस केस में क्या जर्नल एंट्री होगी? ध्यान से देखिए। तो अब आप एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स केस नंबर सेकंड में। सबसे पहले ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया है, इसको तो करेंगे आप डेबिट। चलिए जी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का? 50,000 रुपीज का। उसके बाद आपको क्रेडिट क्या करना है? सबसे पहले क्लेम कितने रुपए का किया था? 20,000 रुपए का। तो आप एंट्री करेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन, ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं मैं, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, WCC, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट कितने रुपए का स्टूडेंट्स? ये है जी 20,000 रुपीज का। तो अब देखो रिजर्व में कितने रुपए थे? 50,000 रुपए। 50 में से 20,000 तो क्लेम कर लिए भाई, किसी वर्कर को आपको देनी पड़ गई। अभी भी कितना पैसा बचा है आपके पास? 30,000 रुपीज। अब इस 30,000 रुपए का, ये रिजर्व के 30,000 रुपीज जो रिमेनिंग रह गए, इसका क्या किया जाए? नया पार्टनर दरवाजे पे खड़ा है, उसके आने से पहले पार्टनर्स ने डिसाइड किया, पुराने वालों ने, भाई आपस में बांट लेते हैं। चलो जी, तो स्टूडेंट्स आप एंट्री करेंगे यहाँ पे टू ओल्ड पार्टनर्स, क्या? कैपिटल अकाउंट। तो बस जो पुराने पार्टनर्स हैं, इस पैसे को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कितना पैसा स्टूडेंट्स? रिमेनिंग 30,000 रुपीज। और किस रेशियो में करेंगे ये? उनकी ओल्ड रेशियो में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देखो सिचुएशन नंबर फर्स्ट, जब कोई क्लेम नहीं हो, कुछ ना हो, सारा पैसा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। जब कुछ अमाउंट क्लेम हो, तो जो अमाउंट बच गई अनक्लेम्ड अमाउंट है, उसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। अब सिचुएशन नंबर थर्ड सिचुएशन में स्टूडेंट्स, यहां हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। लीजिए ये है सिचुएशन नंबर थर्ड। अगर क्लेम की अमाउंट, वर्कर्स इतनी ही अमाउंट क्लेम कर लें जितना आपने क्या बनाया था? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया था।
किया कि रिजर्व में मान लीजिए आपके 50,000 रुपये थे और वर्कर्स को आपको कंपनसेशन भी कितने रुपए देनी पड़ेगी, 50,000 रुपये पूरे के पूरे, तब आप क्या जर्नल एंट्री करेंगे। ये है आपकी सिचुएशन नंबर 3। तो इस केस में आपको एंट्री करनी है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 50,000 रुपये, और क्रेडिट करेंगे आप टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, बस 50,000 रुपीज। ये सिंपल सी एंट्री होगी, मतलब सारा का सारा पैसा आपने क्या किया, जो क्लेम किया गया उनको रिजर्व में से दे दिया, तो बस बात खत्म। तो सिंपल सी ये एंट्री होगी। ये था आपका केस नंबर 3, जब कुछ भी पैसा ना बचे पार्टनर्स के लिए, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, सिंपल। फिर एक फोर्थ सिचुएशन है कि मान लीजिए कि जितने का आपने रिजर्व बना रखा था ना, उससे ज्यादा अगर आपको कंपनसेशन के रूप में क्लेम आ जाए आपके पास और उसकी पेमेंट करनी पड़ जाए, तब आप क्या एंट्री करेंगे। तो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, जहां पे जो क्लेम की गई अमाउंट क्या है, ज्यादा है किससे, जितने रुपए का आपने रिजर्व बना रखा है। तो ये केस है, मान लीजिए कि आपने रिजर्व बना रखा था 50,000 का और क्लेम कितना किया गया, 50,000 रुपीज का, 20,000 रुपीज ज्यादा है। तो इस केस में आपको क्या एंट्री करनी है। तो यहाँ आप सबसे पहली एंट्री तो करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 50,000 रुपए। 50 करोगे, नहीं स्टूडेंट्स, वैसे तो आपको 50,000 करनी है, फिर एक जगह छोड़ देना, थोड़ी सी लाइन, और यहां क्या करना, क्रेडिट करना टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितने रुपए का किया है, 70,000 रुपए का। अब ये 20,000 रुपीज कहां जाएंगे, ये 20,000 रुपीज कहां पर जाएंगे, आप मुझे ये बताइए। देखिए आपके लाइबिलिटी साइड में आपने कितने पैसे रखे थे रिजर्व के रूप में, 50,000, लेकिन आपको देने कितने पड़ गए, 70,000। तो आपको तो 20,000 रुपए का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो जब भी नुकसान होगा तो हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, उसको सिखाया था ना रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो आप लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ये नुकसान हुआ है कितने रुपए का, 20,000 रुपए का, ठीक है। अब आइए इस केस के ऊपर, ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये जो 20,000 रुपए बैलेंस आपने ट्रांसफर किया ना, इसको डेबिट करके, ये लॉस कौन उठाएगा, भाई जो पार्टनर्स हैं, है ना, ओल्ड पार्टनर्स जो सब कुछ अब तक बंटवारा कर रहे थे, तो वही पार्टनर स्टूडेंट्स इस लॉस को भी बियर करेंगे। तो आप एंट्री करेंगे, फिर इसके बाद सेकंड यहां करेंगे आप ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। याद है ना, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कब करते हैं हम, जब उनको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा हो, और फायदा हो रहा हो तो क्रेडिट करते हैं। तो और क्रेडिट किसको करेंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बस इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये 20,000 रुपीज ये ओल्ड पार्टनर्स बियर करेंगे, किस रेशो में, इस नुकसान को उठाएंगे वो ओल्ड रेशो के माध्यम से। बस ये है स्टूडेंट्स आपके 4 अलग अलग केसेस। इसलिए इस वाले रिजर्व को, जो स्पेसिफिक रिजर्व है जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, या फिर हम सेकंड डिस्कस करेंगे इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्हें अलग से आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इसमें अलग अलग सिचुएशन है। यहाँ आप डायरेक्ट रिजर्व का पैसा नहीं ले सकते, आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या जिस रीजन की वजह से आपने, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए, जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जिसकी वजह से ये रिजर्व आपने बनाया था, क्या वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया है।
पूरी की पूरी अमाउंट इस्तेमाल हो गई है रिजर्व की, या नहीं हुई है, या आधी हुई है, या रिजर्व से ज्यादा क्लेम आ गया है, तब स्टूडेंट्स इस तरह की सिचुएशन में ये सारी की सारी आपको जर्नल एंट्रीज करनी होगी। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी अफेक्ट होंगे इससे, तो उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इन जर्नल एंट्रीज को नोट कीजिए। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की मदद से आज हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में कैसे आपका अकाउंटेंट सॉल्व करेगा उसको देखते हैं। नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स चलिए अब रियल लाइफ में देखते हैं कि कैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा जब एक नया पार्टनर फर्म में ज्वाइन करने वाला हो एट द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो सबसे पहला एग्जांपल फर्स्ट हम देखते हैं। यहाँ कहा गया है आपको 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी एंड सी। इनके बीच में रेशो है 3:2:1। ठीक है। उसके बाद इन तीनों ने ही मिलकर डिसाइड किया कि भाई एक और पार्टनर को फर्म में ज्वाइन करना है और उस पार्टनर का नाम है डी एज ए न्यू पार्टनर। और इस पार्टनर को कितना हिस्सा मिलेगा? 1/4 शेयर के लिए। उसके बाद आपसे देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन कही गई। एग्जामिनर कहता है ऑन दैट डेट, उस तारीख को, बैलेंस शीट शोज, बैलेंस शीट में क्या दिख रहा था? ये रही जी आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कहता है आपने एक रिजर्व बना रखा था जिसका नाम था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इस नाम से। और कितनी अमाउंट है? ये अमाउंट थी जी इसकी आपकी ₹3 लाख रुपए का स्टूडेंट्स आपने रिजर्व बना रखा था। उसके बाद आपसे कुछ इंफॉर्मेशन कही गई है कि आपको कुछ केसेस दिए गए हैं। सपोज शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आपको कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके दिखाने हैं। क्या क्या? पहला, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, मतलब इस रिजर्व का क्या करना है, इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन, ये मतलब कोई क्लेम नहीं किया, ये वो वाला पॉइंट है। इफ क्लेम फॉर, इफ क्लेम रिगार्डिंग वर्कमैन कंपनसेशन कितने रुपए है? इज ₹, मान लीजिए कहता है कि वर्कर्स ने कितना क्लेम किया होगा। यहाँ कहा गया आपको 1,20,000, 1,20,000 रुपये की अमाउंट का क्लेम किया है। थर्ड कहता है इफ अमाउंट, या कहता है क्लेम्ड अमाउंट, क्लेम इज ₹3 लाख। और फोर्थ क्वेश्चन में कहता है इफ क्लेम इज आपका है ₹4,20,000। तो बस ये सारी सिचुएशन है स्टूडेंट्स। और आपको क्या कहा गया है लास्ट में? आपको पास करनी है जर्नल एंट्रीज। बस इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जर्नल एंट्रीज एक ही बात है। तो चलो ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे सोल्व करेंगे फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले केस नंबर 1 मैं लेता हूं यहाँ पे, केस फर्स्ट, जहां पे कोई क्लेम नहीं हुआ, नो क्लेम। तो इस केस में ये जो रिजर्व के 3 लाख रुपए आपने वर्कर्स को कंपनसेशन के रूप में देने थे, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड शो कर रही है,
ये सारा का सारा पैसा कौन बांट लेंगे? ओल्ड पार्टनर्स। तो आप एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने रुपए का? 3 लाख रुपए का। और क्रेडिट किस में कर देंगे? सभी के सभी पार्टनर्स। तो आप लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। देखो भाई कितना क्या रेशो? 3:1 यानी टोटल 6। तो 1,50,000 रुपीज तो ले जाएगा ए भाई, 1 लाख रुपीज ले जाएगा बी भाई, और बचे हुए 50,000 रुपीज सी भाई घर पे ले जाएंगे। ओल्ड पार्टनर्स ले जाएंगे किस रेशो में? याद रखना हमेशा ओल्ड रेशो। बस ये इंपॉर्टेंट है। अब आइए केस नंबर 2 में। सेकंड केस में क्या कहता है कि क्लेम तो किया गया है वर्कर्स के द्वारा कितने रुपए का? 1,20,000 रुपीज का। रिजर्व में कितने हैं? 3 लाख रुपए, यानी क्लेम की अमाउंट कम है। तो ये केस है आपका, जब आपका क्लेम क्या हो? कम हो, जितने रुपए का आपने रिजर्व बना रखा है। तो इसमें क्या एंट्री होगी? सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने रुपए का? ये है आपका 3 लाख रुपीज का। फिर क्रेडिट करेंगे आप टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने रुपए का हुआ है? यहाँ 1 लाख, देखो बोला ना 1,20,000 रुपए का। तो ये हुआ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 1,20,000 का। अब 3 लाख में से 1,20,000 रुपए का क्लेम हुआ है, तो बच के कितने? 1,80,000 रुपीज। तो 1,80,000 रुपीज कौन ले जाएंगे? आपके ओल्ड पार्टनर्स। तो आप करेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और फिर करेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट। 1,80,000 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 90,000 रुपीज तो ए के पास, 60,000 रुपीज बी के पास और 30,000 रुपीज सी अपने घर पे ले जाएगा। बस सी के हुए उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ये क्लेम नंबर 2 वाली सिचुएशन है। ये लीजिए 2 केस हुए अब तक। आइए अब नेक्स्ट केस, केस नंबर 3। चलिए जी, अगर कहा है जितने अमाउंट का क्लेम किया है वो किसके इक्वल हो? आपने जितने रुपए का रिजर्व बना रखा है। तो देखो 3 लाख रुपए ही क्लेम कर लिए, तो यहाँ क्या एंट्री होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने रुपए? पूरे के पूरे 3 लाख रुपीज। और कौन ले जाएगा? क्लेम वाला पर्सन। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, पूरा कितना? 3 लाख रुपए। पार्टनर्स के लिए कुछ भी नहीं बचा। ये है केस नंबर 3। अब केस नंबर 4 में कहता है यदि क्लेम की गई अमाउंट क्या हो? 4,20,000 रुपये हो। तो इसको भी चलो सोल्व करते हैं। तो यहाँ करेंगे हम अब हमारा केस नंबर 4 को डिस्कस। चलिए जी, केस 4। अब क्लेम कितने रुपए का किया है? 4,20,000 रुपये का। पैसे कितने हैं हमारे पास? 3 लाख रुपए। तो क्या एंट्री होगी? आप एंट्री करेंगे यहाँ पे पहली वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने रुपए का रिजर्व है? 3 लाख रुपए का। क्लेम हुआ है 4,20,000 रुपये का। तो टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट कितने रुपए का? 4,20,000 रुपीज का। रिमेनिंग बैलेंस जो 1,20,000 रुपये कहाँ जाएंगे? आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो आप एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट
डेबिट। चलिए जी, अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो 1,20,000 रुपये आपने डाले हैं ये लॉस हुआ है, नुकसान की बात है। इस लॉस को कौन बियर करेंगे? ऑब्वियस सी बात है आपके ओल्ड पार्टनर्स बियर करेंगे। तो आप जो सेकंड एंट्री इसके बाद आप करेंगे, आपको करना है क्या, आपके पार्टनर्स के ओल्ड पार्टनर्स के सभी अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो आप करेंगे यहाँ पे इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू या फिर 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट को। ये सारा का सारा लॉस ओल्ड पार्टनर्स उठाएंगे। कितने रुपए का? 1,20,000 रुपये। देखो यही अमाउंट है, किस रेशियो में? 3:1। तो 60,000 का लॉस ए बियर करेगा, 40,000 का लॉस बी बियर करेगा, और 20,000 रुपीज़ का लॉस कौन बियर करेगा? सी बियर करेगा। तो यहाँ आपको एक ये एंट्री करनी होगी, एक ये एंट्री किस केस में? जब क्लेम की अमाउंट क्या हो? ज़्यादा हो। किससे? रिजर्व से। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 4 केस। इस तरीके से पार्टनर्स के बीच में अगर क्लेम की अमाउंट क्या है? कम है तो पैसा बच जाएगा, अगर क्लेम की अमाउंट ज़्यादा है, लॉस हुआ है, तो पार्टनर्स उस लॉस को बियर करेंगे, उस लॉस को उठाएंगे। कौन से पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर्स। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। नया पार्टनर इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो रिजर्व में आपने पैसा 3 लाख रुपए रखा है, ये पैसा इन ओल्ड पार्टनर्स का है। इनको जो प्रॉफिट होता था कई सालों से, उस प्रॉफिट में से छोटी छोटी अमाउंट को ये आपस में ना बांट के इस रिजर्व में रखते रहते थे। यानी ये इनके प्रॉफिट का हिस्सा था। तो अपने प्रॉफिट का हिस्सा ये इस नए पार्टनर को क्यों दे देंगे जो इन्होंने इतनी मेहनत से यहाँ पे रख रखा था? तो स्टूडेंट्स उसको ये क्या करेंगे? आपस में बांट लेंगे। प्रॉफिट होगा तो बांट लेंगे, बचेगा तो नहीं बचेगा, लॉस होगा तो भाई उठाएंगे ये। फिर ये जिम्मेवार थोड़ी है इनके नुकसान का। अगर प्रॉफिट का नहीं इसको हिस्सा मिलेगा तो लॉस भी नया पार्टनर बियर नहीं करेगा। तो लॉस की ये एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो के थ्रू। चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल में एग्जामिनर आपसे कहता है, अब की बार आपके 2 पार्टनर्स हैं, एक्स एंड वाई। उनके बीच में रेशियो थी 2:1। इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि एक और पार्टनर की हमें ज़रूरत है अपनी फर्म में, और उन्होंने डिसाइड किया कि उस पार्टनर का नाम क्या होगा? जेड, और उसको शेयर कितना दिया जाएगा? वो होगा आपका 1/4। ये डील होगी। जिस दिन स्टूडेंट्स जेड ने फर्म में क्या किया? एडमिशन लेने का फैसला किया, उसी दिन ऑन दैट डेट बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट शोज ए बैलेंस ऑफ ₹1 लाख एज ए जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का कितने रुपए जनरल रिजर्व के थे? 1 लाख रुपए उनकी बैलेंस शीट में उस दिन। फिर आपसे कहा गया है आउट ऑफ विच 25%, याद रखना, 25% इज retained as provision for workman compensation claim। इसके लिए 25% रखो भाई, ठीक है। और उसके बाद कहा गया है रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री होगी क्योंकि केस बहुत आसान है। जर्नल एंट्रीज
देखो स्टूडेंट्स, वैसे तो इसमें जनरल रिजर्व है हमारे पास। देखिए जनरल रिजर्व कितने रुपए का है? 1,00,000 रुपए का। जनरल रिजर्व हम क्यों बनाते हैं भाई? फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। इस फर्म ने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं बनाया था, इन्होंने जनरल रिजर्व में कुछ पैसा रख रखा था, लेकिन कहा गया है कि आपका ये जो जनरल रिजर्व का पैसा, जनरल रिजर्व मतलब कुछ भी हो जाए, अनसर्टेन इवेंट, कोई भी ऐसी मिस हैपनिंग हो जाए, कोई भी ऐसी घटना हो जाए, इस जनरल रिजर्व में से हम पैसा लेंगे और उसको क्या करते हैं, मीट आउट कर देंगे। तो इसीलिए आपको कहा गया है कि 25% पैसा भैया आपको अपने पास रखना है रिटेन्ड करके। किस रीजन की वजह से? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के लिए। तो यहां आपसे कहा गया है कि अगर क्लेम कितना कर दिया गया, मान लीजिए 25% कर दिया गया, किस अमाउंट का? जितने जनरल रिजर्व में थी, तो आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे, इसकी क्या जर्नल एंट्री करेंगे? देखिए यहां स्टूडेंट्स x और y 2:1 की रेशो थी इनके बीच में, तो आप एंट्री करेंगे, सिर्फ एक एंट्री होगी यहाँ पे। सबसे पहले लिखेंगे आप अमाउंट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने रुपए? 1,00,000 रुपए। इस 1,00,000 में से कितना कहा गया है आपको क्लेम हुआ है, ये आपको रखना उसके लिए, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के लिए 1,00,000 का 25%, तो कितना हुआ स्टूडेंट्स? 1,00,000 का 25%, 25,000। पैसा कितना बच गया? 1,00,000 में से 25% तो आपने कर दिया रिटर्न, 75,000। तो अब क्वेश्चन उठा, ये जो जनरल रिजर्व के आपके पास 75,000 रुपए अभी भी रह गए और आपका नया पार्टनर जेड बिल्कुल गेट पे खड़ा है फर्म के, तो क्या किया जाए? तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है, इस पैसे को ओल्ड पार्टनर्स बांट लेंगे ओल्ड रेशो में, तो बस एंट्री कर दो। तो आप एंट्री करेंगे यहाँ पे 2x कैपिटल अकाउंट और 2y कैपिटल अकाउंट, इनके कैपिटल अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर देंगे। किस रेशो में? 2:1 की रेशो में। कितना पैसा? 75,000। तो कितना होगा? तो आपका 50,000 रुपये तो x के कैपिटल अकाउंट में और 25,000 रुपये y के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ज़्यादातर इसमें बस एक ही टेक्निकल पॉइंट था कि यहाँ जनरल रिजर्व है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते थे काफ़ी टाइम पे कि सर ये तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अरे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सिर्फ इसी पैसे के लिए यूज होगा और जनरल रिजर्व तो किसी भी सिचुएशन के लिए यूज हो सकता है, बेशक वर्कमैन वाली हो बेशक ना बनाया हो। अगर वर्कर्स को पैसे देने पड़े और रिजर्व में है जनरल रिजर्व में, तो बस दे दो। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं बनाया आपने, सिंपल। तो चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल समझेंगे। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में ऐसे ही एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं जहाँ पे मल्टीपल आपके टॉपिक डिस्कस होंगे। क्या क्या, चलिए देखते हैं। तो फटाफट से नोट डाउन कीजिए एग्जाम्पल 3। यहाँ कहा गया आपके दो पार्टनर्स है ए एंड बी, उनके बीच में रेशियो है 1:1 की। ए और बी ने मिलके डिसाइड किया कि हमें एक और पार्टनर की जरूरत है, तो उन्होंने एडमिट कर लिया अपनी फर्म में एक नए पार्टनर को जिसका नाम क्या है? सी। और उसको कितना हिस्सा मिलेगा इसके बदले? वो होगा जी आपका 1/5। ये लीजिए, अच्छी बात है। उसके बाद आपसे कहा गया है ऑन दैट डेट, उस दिन फर्म के पास, फर्म की बुक्स में क्या क्या था? शोज फॉलोइंग बैलेंसेस। ये बैलेंसेस फर्म की बुक्स में शो हो रहे थे। क्या क्या? सबसे पहला आपसे कहा गया है जी जनरल रिजर्व फर्म के पास थे कितने रुपए के? यहाँ है जी 2 लाख रुपए की। फिर कहा गया जनरल रिजर्व के बाद
एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके डेबिट बैलेंस भी शो हो रहा था। ओहो, ये कौन सा है? डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। कितने रुपए का? ये है जी आपका 1,50,000 रुपीज। उसके बाद स्टूडेंट्स तीसरी चीज, जब उन्होंने बैलेंस शीट को देखा तो उन्हें एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी मिला। ये कितने रुपए का? ये अमाउंट है जी आपकी ₹80,000। इसके बाद स्टूडेंट्स तीन चीजें हुई। बाद में जब उन्होंने देखा, कुछ इन कंडीशंस आपको दी गई है, क्या क्या आप देखो। फर्म ने डिसाइड किया कुछ चीजों को। फर्म डिसाइड, अब ये हमारा सी भाई एडमिशन ले चुका है, फर्म में ज्वाइन हो चुका है। फर्म डिसाइड सी विल ब्रिंग ₹4 लाख। 4 लाख तो सी किसके रूप में लेके आएगा? कैपिटल के रूप में लेके आएगा। एंड ₹3 लाख एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल। अरे जो नुकसान हुआ ना पार्टनर्स को, तो उनको कंपनसेशन देने के लिए प्रीमियम के रूप में कितने रुपए लेके आएगा? 3 लाख रुपए। ये हुई सी से रिलेटेड बात। और क्या चीज डिसाइड हुई? यहां कहा गया आपको क्वेश्चन में कि गुडविल है जो फर्म की, गुडविल ऑफ द फर्म इज ₹2 लाख। उस दिन फर्म की गुडविल थी 2 लाख रुपए की। फिर आपसे कहा गया है जो क्लेम हुआ है, द क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन कितने रुपए का? इज ₹1,10,000। 1,10,000 रुपए की अमाउंट को क्लेम कर दिया गया है। बस ये सारी सिचुएशन है और आपसे कहा गया है अब पास कीजिए नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। लो भाई, ये देखिए यहाँ पे देखो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी हैं, एक्यूमुलेटेड लॉस भी है, उसके बाद रिजर्व भी है, वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड भी बात की गई है, गुडविल फर्म की शो हो रही है, और क्या कहते हैं पार्टनर्स क्या कहते हैं गुडविल लेके भी आया है। तो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे दे दी गई है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अब आपको कैसे सॉल्व करना है आप ये देखिए। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको टफ बनाने के लिए आपके इस बैलेंस को रिमूव कर देते हैं, राइट। और मैं कहता हूं यहाँ पे सी विल ब्रिंग ₹4 लाख एज ए कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। मतलब जो भी उसका हिस्सा बनता था ना गुडविल का, उसको कैश में लेके आए। यहाँ आपको अमाउंट नहीं दी गई। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, चलिए देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ए और बी पार्टनर्स थे, ओल्ड रेशो 1:1। उन्होंने डिसाइड किया सी आएगा। ये लीजिए, इसको मार्क कीजिए। कितने हिस्से के लिए आएगा? 1/5। उसके अलावा कोई न्यू रेशो कितना सी किससे लेगा, कोई इन्फॉर्मेशन है? नहीं है। तो इस केस में ये जो ओल्ड रेशो यही क्या बन जाएगी? सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है। अब उस दिन क्या क्या बुक्स के अंदर बैलेंस शो हो रहा था? सबसे पहले जनरल रिजर्व था, कितने रुपए का? 2 लाख का। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस था, नुकसान हो गया फर्म को, डेबिट बैलेंस शो हो रहा है 1.5 लाख रुपए का।
फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कितने पैसे थे? 80,000। ये डिसाइड किया कि सी जो नया पार्टनर है 4 लाख रुपए तो लेके आएगा कैपिटल के रूप में, और गुडविल में कितना पैसा लेके आएगा कैश में वो नहीं बताया, बस ये कहा कि जो उसका हिस्सा बनता होगा वो ले आएगा और उतनी अमाउंट को कंपनसेट कर देगा। हाँ, लेकिन गुडविल है जो फर्म की आपको दी गई है कितने रुपए की? 2 लाख रुपए की। फिर कहा गया जो क्लेम हुआ है वर्कर्स के द्वारा कितने रुपए का? 1,10,000 रुपए का। अब कहा जर्नल एंट्रीज करने, तो देखिए इतने सारे केसेस हैं, कैसे जर्नल एंट्री करेंगे 1 बाई 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अभी तक पार्टनर फर्म में ज्वाइन नहीं हुआ, आया नहीं आया, तो पार्टनर के आने से पहले जो जो चीजें करनी है फटाफट से निपटा लो। क्या क्या करना था? ये जनरल रिजर्व, इस रिजर्व का क्या किया जाए? ऑब्वियस ही बात है, ओल्ड पार्टनर्स का है, ओल्ड पार्टनर्स बांट लेंगे। तो यहाँ आप लिखिए सॉल्यूशन। सबसे पहली जनरल एंट्री आपको करनी है यहाँ पे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने रुपए है? 2 लाख रुपीज। इसको कौन बांट लेंगे? ओल्ड पार्टनर्स। तो एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, रेशो ओल्ड क्या है? 1:1। तो 1 लाख रुपए ए ले जाएगा, 1 लाख रुपए बी ले जाएंगे। तो जनरल रिजर्व का हुआ भी बंटवारा, ठीक है। अब ये जो लॉस है ना, पहले से ही फर्म को क्या है? एक्यूमुलेटेड लॉस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। तो इसका क्या किया जाए? ये लॉस स्टूडेंट्स ये ओल्ड पार्टनर्स बियर करेंगे। तो आप एंट्री करेंगे यहाँ पे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करना है आपको? डेबिट बैलेंस है जो प्रॉफिट एंड लॉस का, उसको क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। तो आप इस तरीके से लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने रुपए है स्टूडेंट्स? 1,50,000 रुपीज। इस लॉस को कौन बियर करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स बियर करेंगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो 75,000 का लॉस ए बियर करेगा और 75,000 का नुकसान कौन उठाएगा? बी उठाएगा। ये हुआ। अब देखो तीसरी चीज, अभी तक नया पार्टनर नहीं आया है, उसके आने से पहले और क्या करें? ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिखाई दे रहा है 80,000 रुपए का, लेकिन आपको कहा गया है कि जो क्लेम हुआ है ना इस वर्कमैन कंपनसेशन के रूप में जितनी अमाउंट, वो है 1,10,000 रुपए। यानी देखो रिजर्व आपकी जो क्लेम अमाउंट है वो ज़्यादा है किससे? जितने रुपए का आपने क्या बना रखा था? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितने रुपए का बना रखा था? 80,000 रुपए का। अमाउंट कितनी क्लेम हुई है? 1,10,000 रुपीज। तो इस केस में क्या एंट्री करेंगे? चलिए नोट डाउन कीजिए। तो फटाफट से थर्ड एंट्री 2 पार्ट में करनी है। सबसे पहले तो लिखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 80,000 रुपीज। क्लेम हुआ 1,10,000 का, तो रिमेनिंग बैलेंस आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना? 30,000 रुपीज। और कितने रुपए का क्लेम किया है? टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ये अमाउंट है जी आपकी 1,10,000 रुपए की, ये हुई। अब ये नुकसान हुआ, नुकसान कौन उठाएगा? ओल्ड पार्टनर्स उठाएंगे। तो आप एंट्री करेंगे यहाँ पे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए? 30,000 रुपीज। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो 1:1, तो 15,000 का नुकसान ए, 15,000 का नुकसान बी। नया पार्टनर अभी तक फर्म में ज्वाइन नहीं हुआ, उससे पहले हमने ये सारी सिचुएशन जो फायदा था बांट लिया, जो रिजर्व की अमाउंट थी बांट ली, जहां नुकसान था जो भी लॉस हो रहा था वो हमने उठा लिया ओल्ड पार्टनर से। ठीक है, अब नया पार्टनर आया। नया पार्टनर आया, क्या लेके आया? सबसे पहले नया पार्टनर कहता है जी
मैं लेके आऊँगा 4 लाख रुपए तो आपके कैपिटल के रूप में। तो यहाँ हम एंट्री करेंगे, ये ए एंट्री और ये इसी की बी एंट्री है। तो फोर्थ केस में देखिए पैसे लेके आया तो आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कितने रुपए लेके आया। देखो 4 लाख तो वो कैपिटल के लेके आया, आपको कहा है गुडविल का जो हिस्सा बनता था ना, वो गुडविल का हिस्सा भी लेके आया। तो कितना हिस्सा बनता था स्टूडेंट्स उसका, चलो निकालो। देखो फर्म की गुडविल कितनी है, फर्म की गुडविल की अमाउंट आपको दी गई है जी यहाँ पे ₹2 लाख। तो ये 2 लाख रुपए को स्टूडेंट्स आप क्या कर दो, सी से मल्टीप्लाई कर दो हिस्से से। सी का क्या आ जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इसको क्या करो 2 लाख से मल्टीप्लाई कर दो सी के शेयर से। कितना शेयर है सी का, सी को एडमिट किया गया है 1/5 शेयर के लिए, तो 1/5 तो 40,000 रुपये। तो 40,000 रुपये वो क्या लाया है एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में लेके आया है। तो टोटल 40,000 ये, 4 लाख वो, तो टोटल पैसा कितना आया 4,40,000 रुपीज टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए, 4 लाख रुपए टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितने रुपए, 40,000 रुपये। अब ये 40,000 रुपये का क्या किया जाए, जो गुडविल के हैं इस पैसे को बांट लेंगे। कौन बांट लेंगे, जिन पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया। किसने सेक्रीफाइस किया, ए एंड बी ने। किस रेशियो में सेक्रीफाइस किया, ओल्ड रेशियो में। क्यों, क्योंकि ना तो नई रेशियो बताई क्या है ना कोई और इन्फॉर्मेशन, बस आपको ओल्ड रेशियो और सी का शेयर दिया है। तो ये जो ओल्ड रेशियो यही क्या बन जाती है इस केस में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आप एंट्री करेंगे यहाँ पे सबसे पहले प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। 40,000 रुपये हैं भाई, ओल्ड रेशो में 2 रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो 1:1 है। तो बस इस तरीके से स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस को रियल लाइफ की सिचुएशन में सोल्व किया जाता है। तो ये था हमारा कंसेप्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड। चलिए जी नोट डाउन कीजिए।